जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, आज कराऊंगा आप सबको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 25, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भारत कब आया? अधिनियम भारत कब आया? भारत कब आया? देखो बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सन 1773, सन 1774, 1919, 1935। 1935। देखो ये आपके सामने चार विकल्प है। पहला विकल्प क्या है? सन 1773। दूसरा विकल्प क्या है? सन 1774। तीसरा विकल्प क्या है? सन 1919। और क्या कहोगे? 1935। देखो अब मैं बात करूंगा सारे के सारे अधिनियम की। अगर मैं बात करूं पहले अधिनियम की, पहला अधिनियम क्या था? भारतीय राजपत्र अधिनियम। राजपत्र अधिनियम ये कब आया था? तो क्या कहोगे? 1600 को। और 1600 में किसने भेजा था? तो क्या कहोगे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। मतलब पहला जो राजपत्र अधिनियम आया था वो कब आया था? 1600। और 1600 में किसने भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बच्चों। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं, देखो यहां रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? सन 1773 में। बच्चों देखो मार्कर, सन 1773। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? सन 1773। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप सबसे, चार्टर एक्ट अधिनियम। सन 1774। उसके बाद और बातें मैं बताऊं आप लोगों को। चार्टर एक्ट अधिनियम पहली बार कब आया था? सन 1774 में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सन 1784 बच्चों, सन 1784। सन 1784 पहली बार। सन 1784। दूसरी बार कब आया? दूसरी बार। दूसरी बार तो क्या कहोगे? 1893। 1793। तीसरी बार कब आया? तीसरी बार। तीसरी बार तो तीसरी बार कब आया था? तो याद रखेंगे तीसरी बार। तो तीसरी बार कब आया था? तो याद रखेंगे आप लोग 1813। 1813। चौथी बार कब आया था? चौथी बार बच्चों, चौथी बार। चौथी बार। चार्टर एक्ट अधिनियम पहली बार कब आया? सन 1784। दूसरी बार कब आया? तो क्या कहोगे? 1793। तीसरी बार चार्टर एक्ट अधिनियम कब आया था? तो क्या कहोगे? 1813। और चौथी बार कब आया था बच्चों? 1833। कब आया था? 1833। और पांचवी बार कब आया था? तो याद रखेंगे बच्चों, पांचवी बार। पांचवी बार 1853। कब आया था? 1853। देखो कुछ बातें और मैं बताऊं आप सबको। यहां देखो और बातें बताओ। भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम कब आया था बच्चों? 1935, जिसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम बच्चों 1892। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहां देखो स्वतंत्रता अधिनियम। उन्नीस सौ बयालीस। क्या कहोगे? 1942। ठीक है। देखो
यहां अगर बात करेंगे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की, तो कब आया था बच्चों? 1919। पहली बात अगर मैं कहूं, ये सारे के सारे अधिनियमों में से एक सवाल आप सबको जरूर दिखाई देगा। भारतीय राजपत्र अधिनियम कब आया था? 1600 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था बच्चों? सन 1773 में। उसके बाद चार्टर एक्ट अधिनियम पहली बार कब आया था? सन 1784 में। दूसरी बार कब आया था? सन 1793 में। तीसरी बार कब आया था? 1813 में। चौथी बार कब आया था? 1833 में। पांचवी बार कब आया था? 1853 में। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए स्वतंत्रता अधिनियम भारत कब आया, तो क्या कहोगे? 1800। स्वतंत्रता अधिनियम भारत कब आया, तो क्या कहोगे? 1942 में। उससे पहले कुछ बातें और आपको बताऊंगा मैं। भारत शासन अधिनियम बच्चों 1935। और मैं अगर आपसे कहूं बात बच्चों, देखो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? आजाद। लेकिन संविधान कब लागू हुआ था? संविधान बच्चों, संविधान लागू, तो क्या कहोगे? 26 जनवरी 1950। इन 3 सालों तक ना तो कोई राष्ट्रपति का पद था, ना ही कोई सर्वोच्च पद था। तो ऐसी स्थिति में हमारा देश किस अधिनियम के तहत चला? तो क्या कहोगे? 1947 से 26 जनवरी 1950 तक हमारा देश जो चला था बच्चों, वो चला था भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार। किसके अनुसार बच्चों? देश चला किसके अनुसार? तो क्या कहोगे? भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। आज तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है बच्चों आप सबके लिए, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यूएनओ का 193वां सदस्य है। दक्षिणी सूडान कब बना? यूएनओ का 193वां सदस्य है, दक्षिणी सूडान कब बना? ऑप्शन फर्स्ट है 2010, ऑप्शन सेकंड है 2011, 2012, 2017। ये आप सबके सामने विकल्प है बच्चों। देखो सबसे पहली बात तो पूरी की पूरी यूएनओ की डिटेल में आप सबको दूंगा। देखो यहां क्या था, जब हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो क्या कहोगे आप लोग? 1914 से लेकर के 1918। 1914 से लेकर के कब चला था पहला विश्व युद्ध? तो क्या कहोगे? 1918। पहला वर्ल्ड वॉर कब चला था? 1914 से लेकर के 1918। ठीक है। उसके बाद हमारा जो देश था ये पूरा का पूरा वर्ल्ड कितने राष्ट्रों में बट गया था? तो क्या कहोगे? 2 राष्ट्रों में। 2 राष्ट्र कौन कौन से थे? एक तो मित्र राष्ट्र, इसके ऊपर तो मैं बिल्कुल अलग से वीडियो बना रखी है, मित्र राष्ट्र। और एक क्या होगा बच्चों? ध्रुवीय राष्ट्र। कितने उसमें बट गया था? 2 राष्ट्रों में, एक तो मित्र राष्ट्र और एक क्या कहोगे? ध्रुवीय राष्ट्र। उस समय देखो क्या हुआ था, जिस समय आपका पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तो महात्मा गांधी अफ्रीका से आए थे। जो इंपॉर्टेंट सवाल है, महात्मा गांधी अफ्रीका से आए। अफ्रीका से आए कब आए थे? 1915 में। कब आए थे बच्चों? 1915 में। और गए कब थे? गए, दूसरी बात याद रखेंगे, गए तो कब गए थे? 1893। कितने वर्ष रह के आए? तो क्या कहोगे बच्चों? 21 वर्ष। कितने वर्ष रह के आए थे? 21 वर्ष। तो जब ये आए तो इन्हें इतना यहां जानकारी तो नहीं थी बच्चों, तो इन्हें क्या कहा गया? अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारी ओर से अपनी जनता को दूसरे वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के लिए आग्रह करें। लेकिन उस समय इन्होंने भी जनता के सामने थोड़ी सी अपील रखी, तो इस कारण जब ये भारतीय जनता को ये कह रहे थे कि आप अंग्रेजों की तरफ से पहले वर्ल्ड वॉर में लड़ो, तो इसी कारण अंग्रेजों ने एक इन्हें उपाधि दी थी जिसका नाम क्या था? सर्जेंट। ठीक है। तो ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि सर्जेंट किसकी उपाधि थी? सर्जेंट। तो सर्जेंट किसकी उपाधि थी? महात्मा गांधी की। किसकी उपाधि थी बच्चों? महात्मा गांधी की। ठीक। यहां तक पहले भी से रोक कर रखते हैं। फिर उसके बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ। दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1939 से लेकर के 1945।
1939 से 1945। ठीक, पूरे के पूरे वर्ल्ड में बच्चों अशांति फैल गई। क्यों अशांति फैल गई थी? क्योंकि उस समय क्या था, उस समय देखो बच्चों, यहां दो बातें याद रखेंगे। जो सबसे प्रमुख घटना थी इसकी, प्रमुख, तो प्रमुख घटना क्या थी दूसरे वर्ल्ड वार की? ठीक, अमेरिका ने जापान के 2 नगरों पर बम गिराए। वे 2 नगर कौन कौन से थे? जापान के कितने नगरों पर बम गिराए बच्चों? 2 नगरों पर। वो 2 नगर कौन कौन से थे? एक तो क्या कहोगे, हिरोशिमा, और दूसरा क्या था, नागासाकी। दूसरा क्या था, नागासाकी। हिरोशिमा पे कब बम गिरा था? 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा पर कब बम गिरा था? 6 अगस्त 1947। और नागासाकी पे कब बम गिरा था? 9 अगस्त 1947। 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 और क्या कहोगे, 9 अगस्त 1945। ठीक, ये वाला बम था बच्चों, जो 6 अगस्त 1945 को गिरा था, ये क्या कहलाता? लिटिल बॉय। ये क्या कहलाता? लिटिल बॉय। और उसके बाद जो 9 अगस्त 1945 को बम गिरा था, ये क्या कहलाता? फैटमैन। क्या कहलाया था? फैटमैन। ठीक है, इतनी बातें आप लोग। और सबसे पहली बात, क्यों अमेरिका ने जापान पर बम गिराए थे? क्योंकि उनका जो पर्ल हार्बर बंदरगाह था, अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर, अमेरिका के किस बंदरगाह पर? पर्ल हार्बर बंदरगाह पर पहले जापान ने बम गिराए थे। बंदरगाह पर जापान ने बम गिराए थे। फिर उसी के उसमें बच्चों, अमेरिका ने 2 बार जापान पर बम दागे। एक तो 6 अगस्त 1945 और क्या कहोगे, 9 अगस्त 1945। 6 वाला कहां गिरा था? हिरोशिमा पे। 9 अगस्त वाला कहां गिरा था बच्चों? नागासाकी पर। 9 से 9 और 9 से क्या कहोगे, नागासाकी। ठीक है, तो अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि अमेरिका के किस बंदरगाह पर जापान ने पहली बार बम गिराए थे, तो क्या कहोगे, पर्ल हार्बर बंदरगाह। और ये पर्ल हार्बर बंदरगाह ही इस पूरे की पूरे प्रकरण का मुख्य घटना साबित हुई थी बच्चों। तो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो, अभी एक एनटीपीसी में सवाल पूछा गया था बच्चों। एनटीपीसी में क्या सवाल था? यूएनओ का नामकरण कब शुरू हुआ? यूएनओ का नामकरण। तो यूएनओ के नामकरण के बारे में अगर मैं बात करूं, यूएनओ के नामकरण के बारे में, तो बहुत ध्यान से यहां क्या कहोगे आप? पहले सन 2017। पहली बात अगर मैं कहूं आपसे, जो सवाल है यूएनओ का नामकरण, यूएनओ का नामकरण, यूएनओ का नामकरण तो कब शुरू हुआ था बच्चों? तो क्या कहोगे, 1942। यही सवाल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद यूएनओ है क्या? यूएनओ है क्या? तो क्या कहोगे, जब पूरे के पूरे वर्ल्ड में बच्चों अशांति फैल गई, तो उस अशांति को शांति में बनाए रखने के लिए शुरू में 50 देशों ने हस्ताक्षर करे थे। और 50 देशों के हस्ताक्षर करने के बाद यूएनओ क्या कहलाया था? अंतरराष्ट्रीय देशों में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की एक संस्था। तो क्या कहोगे, यूएनओ क्या काम करती है? यूएनओ शांति एवं सुरक्षा बनाने वाली संस्था, बनाने वाली एक संस्था बच्चों। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी बता दो जरा मुझे, कांग्रेस की, कांग्रेस की स्थापना तो क्या याद रखोगे? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। ठीक, यहां जो बच्चों देखो, यूएनओ का ये भी पूछ लिया जाता है कि स्थापना वर्ष कब मनाया जाता है, तो क्या कहोगे, 24 अक्टूबर को। ठीक, सबसे शुरू की बात है बच्चों 1945 की ही। 1945 में कुल कितने देशों ने हस्ताक्षर करे? हस्ताक्षर तो क्या कहोगे बच्चों, 50 देश। क्या 50 देशों में भारत शामिल था? बिल्कुल हाँ था। तो ये सवाल पूछा जाता है, भारत यूएनओ का अंग कब बना? तो क्या कहोगे, 1945 में।
भारत जो है यूएनओ का अंग कब बना था बच्चों? 1945 में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं 51वां देश, 51वां देश, तो यूएनओ पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन सा बना था बच्चों? पोलैंड। कौन सा बना था? पोलैंड। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। यूएनओ की स्थापना कब हुई बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? 24 अक्टूबर 1945 को। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। यूएनओ के बारे में कुछ बात मैं करूँ आप लोगों से। क्या है यूएनओ? तो क्या कहोगे कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखने वाली एक संस्था। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए शुरू में कितने देशों ने हस्ताक्षर करे थे, तो क्या कहोगे? 50। तो क्या 50 में भारत भी शामिल था? हाँ, बिल्कुल शामिल था। तो 51वां देश कौन सा बना? तो क्या कहोगे? पोलैंड। और उसके बाद आगे की जर्नी आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखो यहां अगर मैं बात करूं आप सबसे बहुत ही ध्यान से, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? यूएनओ का हेडक्वार्टर, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? तो क्या कहोगे? न्यूयॉर्क। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। मंजिल कितनी है, मतलब कितनी मंजिली इमारत है? तो क्या कहोगे बच्चों? 33 मंजिल। कितनी मंजिल इमारत है? 33 मंजिल। उसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए यूएनओ कौन सी नदी के किनारे है? यूएनओ, तो क्या कहोगे? हडसन नदी के किनारे। क्या कहोगे? हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क या यूएनओ बच्चों कौन सी नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। हडसन नदी के किनारे। आप सबसे यह भी पूछ लिया जाता है बच्चों कि वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे? वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे बच्चों? पोटोमैक। कौन सी नदी के किनारे बच्चों? पोटोमैक। तो वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे पड़ेगा? तो क्या कहोगे? पोटोमैक। उसके बाद देखो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? न्यूयॉर्क में। कितनी मंजिलों का है बच्चों? 33 मंजिलों का। और इसके जो हेडक्वार्टर वो कौन सी नदी के किनारे है? तो क्या कहोगे आप लोग? हडसन नदी के किनारे। उसके बाद वाशिंगटन डीसी पूछ लिया जाता है, तो वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो क्या कहोगे बच्चों? पोटोमैक नदी के किनारे। अब मैं आपको 3 बातें बताऊंगा वाशिंगटन डीसी से रिलेटेड। देखो यहाँ बात आई है बच्चों वाशिंगटन डीसी से, तो यहाँ किस किस के हेडक्वार्टर होंगे? तो यहां किस किस के हेडक्वार्टर होंगे? तो क्या कहोगे? आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? वाशिंगटन डीसी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों दूसरी बात वाशिंगटन डीसी में, तो क्या कहोगे? विश्व बैंक। विश्व बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? वाशिंगटन डीसी। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसका? नासा। नासा, नासा का भी हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? वाशिंगटन डीसी। तीनों बातें याद रहेगी। किस किस का आपका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में पड़ता है? तो क्या कहेंगे बच्चों? आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। उसके बाद क्या कहोगे? विश्व बैंक। और उसके बाद क्या कहोगे बच्चों? नासा। इन तीनों के हेडक्वार्टर कहां पड़ेंगे? वाशिंगटन डीसी। किस नदी के किनारे है बच्चों? पोटोमैक नदी के किनारे है। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। देखो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, यहां देखो बच्चों यूएनओ, यूएनओ के पहले अध्यक्ष जब यानी कि आपका यूएनओ बना, तो यूएनओ के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष, तो यूएनओ के पहले अध्यक्ष कौन थे बच्चों? पहले अध्यक्ष, तो क्या कहोगे? त्रिकवेली। कौन थे? त्रिकवेली। और ये त्रिकवेली कौन से देश के थे? तो क्या कहेंगे बच्चों? नॉर्वे। कौन से देश के थे त्रिकवेली? कौन से देश के बच्चों? नॉर्वे। और उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों में यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष, यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष, कुछ भी चूकना नहीं चाहिए बच्चों, यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष। तो यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो क्या कहोगे? एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो क्या कहोगे? गुटरेस। और ये एंटोनियो गुटरेस जो है ये कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? 90 नंबर के। कौन से अध्यक्ष है बच्चों? 90 नंबर के। और ये कौन से देश से हैं? तो याद रखेंगे बच्चों पुर्तगाल। कौन से देश से हैं? पुर्तगाल। और पुर्तगाल देश से एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, प्रसिद्ध खिलाड़ी। पुर्तगाल देश से एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिनका नाम क्या है? CR7। क्या कहोगे बच्चों? CR7। और CR7 के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो क्या कहोगे? रोनाल्डो। कौन प्रसिद्ध है बच्चों? रोनाल्डो। कौन प्रसिद्ध है? रोनाल्डो। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। बहुत बढ़िया। चलो देखो यहां बहुत सारे क्वेश्चन बने। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है आपका? वाशिंगटन डीसी। कहां पड़ता है? न्यूयॉर्क में। कितनी मंजिलों का है? तो क्या कहोगे? 33 मंजिलों का। और हाँ एक सवाल और बहुत बढ़िया क्रिएट हुआ कि यूएनओ की स्थापना किसने की थी बच्चों?
ठीक, चलो 50 देशों ने। चलो स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक, देखो बच्चों, यहां अगर मैं बात करूं यूएनओ के अंक की, क्योंकि पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में यहां से 2 सवाल पूछे गए थे। एक तो अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर पूछा गया था, और दूसरा क्या पूछा गया था बच्चों, ये पूछा गया था कि सुरक्षा परिषद पुलिस दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है। तो कुछ भी चूकना नहीं चाहिए, तो यहां ध्यान देंगे। देखो बच्चों, यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से यूएनओ के अंग, यूएनओ के टोटल अंक कितने, तो क्या कहोगे 6। यूएनओ के टोटल अंक कितने बच्चों, 6। इन 6 में 5 का जो हेडक्वार्टर है, 5 का हेडक्वार्टर, तो 5 का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा, तो याद रखेंगे बच्चों न्यूयॉर्क। 5 का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा, न्यूयॉर्क। और 1 का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा, 1 का, तो 1 का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा बच्चों, द हैग नीदरलैंड। अब मैं पांचों के बारे में बताऊंगा आपको। द हैग नीदरलैंड, द हैग नीदरलैंड कहां पड़ेगा बच्चों, द हैग नीदरलैंड। ठीक है, ये 5 का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा, न्यूयॉर्क में, और 1 का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा बच्चों, नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड। चलो अब मैं बात करूं 5 हैं कौन कौन से। सबसे पहले क्या आएगी बच्चों, महासभा। सबसे पहले महासभा, उसके बाद क्या कहोगे आप लोग, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। तीसरा क्या होगा बच्चों, प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद। चौथा क्या होगा बच्चों, सचिवालय। ठीक, चौथा क्या होगा, सचिवालय। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, चौथा क्या होगा, सचिवालय। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों पांचवी की, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। और लास्ट का क्या होगा बच्चों आपका, 1 2 3 4 5, और लास्ट का क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इतनी बात भी आप लोग याद रखेंगे। देखो मैं बात करूं आप सबसे, सबसे पहली बात, जो जो सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत सारी बात है, लेकिन जो सवाल पूछे जाते हैं, सबसे पहले क्या कहोगे आप लोग, दुनिया की लघु संसद, दुनिया की लघु संसद। तो दुनिया की लघु संसद किसे कहा जाता है, महासभा। किसे कहा जाता है, महासभा। दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन। तो क्या कहोगे बच्चों, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि महासभा में प्रथम भारतीय, महासभा में प्रथम भारतीय, भारतीय, तो क्या कहोगे, विजय लक्ष्मी पंडित। क्या याद रखोगे, विजय लक्ष्मी पंडित। उसके बाद और बातें मैं बताऊं आप लोगों को, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय है, यूएनओ में हिंदी में भाषण दिए, तो कौन थे बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। इतनी बात भी आप लोग देखो इस स्लाइड से याद रखेंगे। क्या क्या बात बनी, दुनिया की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे आप लोग, महासभा। उसके बाद दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे, सुरक्षा परिषद। महासभा में प्रथम भारतीय कौन है, तो क्या कहोगे बच्चों, महासभा में प्रथम भारतीय जिसने भाषण दिए थे, तो उनका नाम क्या था, विजय लक्ष्मी पंडित। और यूएनओ में हिंदी में भाषण किसने दिए थे, तो क्या कहोगे, अटल बिहारी वाजपेयी ने। यूएनओ के टोटल अंक कितने बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, 6। इन 6 में इसका भी हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा, तो क्या कहोगे, न्यूयॉर्क। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए महासभा का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, न्यूयॉर्क। सुरक्षा परिषद का भी हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा बच्चों, तो क्या याद रखोगे, न्यूयॉर्क। क्या कहोगे, न्यूयॉर्क। उसके बाद प्रन्यास परिषद का भी हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा बच्चों, तो क्या कहोगे, न्यूयॉर्क। कहां पड़ेगा, न्यूयॉर्क। उसके बाद सचिवालय का भी हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा, तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क।
कहाँ पड़ेगा बच्चों? न्यूयॉर्क। और यहाँ सामाजिक एवं आर्थिक परिषद का भी हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा? तो क्या कहोगे बच्चों? न्यूयॉर्क। कहाँ पड़ेगा? न्यूयॉर्क। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? ये पिछली बार का सवाल है बच्चों। यहाँ देखो ऊपर लिखूंगा, पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो यहां अगर मैं देशों से रिलेटेड तीन बातें बताऊं मैं आप सबको, अभी दूसरा ही सवाल चल रहा है बच्चों। अगर मैं देश से रिलेटेड बात बताऊं आपको, यूएनओ में पहली बार हस्ताक्षर कितने देशों ने करे थे? पहली बार हस्ताक्षर, तो क्या कहेंगे? 50 देश। यूएनओ ने पहली बार हस्ताक्षर कब करे थे बच्चों? 50 देशों ने। कितने देशों ने करे थे? 50 देशों ने। उसके बाद 51वां देश कौन सा बना था? 51वां देश, 51वां देश, तो क्या कहोगे? पोलैंड। कौन बना था बच्चों? पोलैंड। ठीक है। वर्तमान में देश, वर्तमान में यूएनओ में वर्तमान में देश, तो वर्तमान में देश कितने बच्चों? 193। और 193वां देश कौन सा? 193वां, तो 193वां देश कौन सा? 193वां बच्चों, तो क्या कहोगे? दक्षिणी सूडान। 193वां देश कौन सा? तो क्या कहोगे? दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान कब बना था इसका 193वां सदस्य? तो क्या कहोगे बच्चों? 2011। कब बना था? 2011। और अगर मैं पूछ लो आप लोगों से दक्षिणी सूडान की राजधानी, तो क्या कहोगे? जूबा। क्या याद रखोगे? जूबा। इसकी राजधानी क्या है? तो क्या याद रखोगे बच्चों? जूबा। ठीक, क्या याद रखोगे? जूबा। देखो बहुत बढ़िया स्लाइड आप लोगों के लिए निकल कर आई है। क्या अगर आपसे ये कहा जाए पहली बार हस्ताक्षर कितने देशों ने करे थे? तो क्या कहोगे? 50। उसके बाद 51वां देश कौन सा था? तो क्या कहोगे? पोलैंड। उसके बाद वर्तमान में देश कितने? तो क्या कहोगे? 193। और 193वां देश कौन सा था बच्चों? दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान कब इसका सदस्य बना था? तो क्या कहोगे? 2011। और इसकी राजधानी क्या है बच्चों? जूबा। इसकी राजधानी क्या है? जूबा। उसके बाद क्या भारत इसमें 50 देशों में शामिल था? मतलब भारत कब शामिल हुआ था? भारत, तो क्या कहोगे? 1945। भारत कब शामिल हो गया था बच्चों? 1945। ये भी बात आप लोग याद रखोगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है बच्चों, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ना चूके आप लोगों से, बस यही मेरी एक मेहनत है। चलो देखो बच्चों, बात करूं मैं इसकी भाषा की, भाषा की, तो देखो भाषा के बारे में बात करूं, एक तो कार्यकारी भाषा और एक क्या कहोगे? मान्यता प्राप्त भाषा। एक तो कार्यकारी भाषा, कार्यकारी भाषा वो कितनी है बच्चों? 2। वो 2 कौन कौन सी? एक तो क्या कहोगे? अंग्रेजी। यूएनओ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी, और दूसरी क्या याद रखोगे? फ्रेंच। यूएनओ की कार्यकारी भाषा एक तो अंग्रेजी, दूसरी क्या याद रखोगे बच्चों? फ्रेंच। उसके बाद मान्यता प्राप्त भाषा, मान्यता प्राप्त भाषा, मान्यता प्राप्त भाषा चीनी, चीनी, अरबी, रूसी, और क्या कहोगे बच्चों? स्पेनिश। क्या कहोगे? स्पेनिश। चीनी, अरबी, रूसी, और क्या कहोगे बच्चों? स्पेनिश। क्या कहोगे आप लोग? स्पेनिश। चलो पहली क्या है बच्चों? चीनी। दूसरी क्या कहोगे आप लोग? अरबी। तीसरी क्या कहोगे? रूसी। और चौथी क्या कहोगे बच्चों? स्पेनिश। ठीक, क्या कहोगे? स्पेनिश। मान्यता प्राप्त भाषा कितनी कहोगे बच्चों? 2। कार्यकारी भाषा कितनी है बच्चों? 2। 2 कौन कौन सी? एक तो अंग्रेजी, दूसरी क्या कहोगे? फ्रेंच। ये बहुत बढ़िया सवाल है। और मान्यता प्राप्त भाषा कितनी है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? 4। 4 कौन कौन सी? चीनी, अरबी, रूसी, और क्या कहोगे? स्पेनिश। और अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो देशों की अगर मैं बात करूं तो वो भी बात आप लोग याद रखोगे। देखो देशों के बारे में बात करूं मैं आप लोगों से बहुत ध्यान से, तो इसके महासभा के कुल देश कितने हैं? महासभा के, तो महासभा के कुल देश, ये महासभा के हैं, महासभा, तो महासभा में कुल देश कितने हैं? 15। इन 15 के 15 देशों में, 15 के 15 देशों में बच्चों 5 तो आपके स्थायी हैं, 5 तो आपके स्थायी देश हैं,
और 10 आपके बच्चों अस्थायी देश हैं। 5 तो स्थायी देश और 10 क्या है बच्चों, अस्थायी देश। ये जो स्थायी देश हैं, ये स्थायी देश कौन कौन से बताओ जरा, तो क्या कहोगे, चीन। चीन। दूसरा क्या होगा बच्चों, अमेरिका। अमेरिका। तीसरा क्या होगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन। चौथा क्या होगा, फ्रांस। और पांचवा क्या होगा बच्चों, इटली। पांचवा क्या होगा, इटली। चीन, चीनी, अमेरिकी, ब्रिटेन, फ्रांस और क्या कहोगे बच्चों, इटली। उसके बाद देखो ये 10 जो अस्थायी देश है, इनकी संख्या बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है प्रत्येक दूसरे वर्ष बदलते रहते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होते हैं बच्चों, बदलते रहते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखो यहां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, इसका छठा अंक, क्योंकि 5 के तो हेडक्वार्टर आपके वहीं है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी बच्चों 1945। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1945। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, बहुत पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल है, तो क्या कहोगे, द हैग, नीदरलैंड। द हैग, नीदरलैंड। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों जजों की संख्या, इसमें जजों की संख्या, तो जजों की संख्या कितनी रहती है बच्चों, 15। कितनी रहती है, 15। और उसके बाद इसका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल, तो कार्यकाल क्या कहोगे, कार्यकाल कितना रहता है, 9 वर्ष। कितना बच्चों, 9 वर्ष। और अभी तक कितने भारतीय आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बने हैं, तो क्या कहोगे, 4। कितने, 4। चार कौन कौन से, यहां देखो, पहला कौन था बच्चों, तो क्या कहोगे, बीएन राव। बीएन राव। दूसरा कौन था बच्चों, दूसरा कौन था, नागेश्वर पाठक, नागेंद्र सिंह। पहला कौन था, बीएन राव बच्चों। और बीएन राव कब बने थे जज, तो क्या याद रखोगे बच्चों, 1952 और 53। दूसरा क्या कहोगे, नागेंद्र सिंह। 1978 से 83। तीसरा क्या कहोगे, रघुनंदन पाठक। और चौथा क्या कहोगे, दलबीर सिंह भंडारी। कब बने थे, 2012। दलबीर सिंह भंडारी कब बने थे, 2012। ठीक, उसके बाद देखो यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से तीसरे नंबर के जज की, कौन थे, रघुनंदन पाठक। ये 89 से 91। ये कब बने थे बच्चों, 89 से 91। देखो यहां कई सारे सवाल निकल करके आ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों, तो क्या कहोगे, द हैग, नीदरलैंड में। जजों की संख्या कितनी है, 15। कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है बच्चों, तो याद रखोगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय जजों की संख्या, यानी कि कितने भारतीय अभी तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनकर आए हैं, तो क्या कहेंगे बच्चों, 4। वो 4 कौन कौन से हैं वो मैं बताया। सबसे पहली बार कौन थे, बीएन राव। कब बने थे, 1952 और क्या कहोगे, 53। उसके बाद नागेंद्र पाठक कब बने थे, 1978 से क्या कहोगे, 83। उसके बाद रघुनंदन पाठक कब बने थे, 1989 से 91। और दलबीर सिंह भंडारी कब बने थे, सन 2012 में। बहुत बढ़िया। चलो, तो यहां जो सवाल था, सवाल क्या था कि यूएनओ का 193वां सदस्य कौन सा देश दक्षिणी सूडान कब बना, तो कब बना था बच्चों, 2011। तो यूएनओ का 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान कब बना था बच्चों, 2000 क्या कहोगे, 11। चलो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन नंबर 3, प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब लागू हुआ? प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब लागू हुआ बच्चों? ऑप्शंस फर्स्ट है 1999, ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों 1999, दो हजार 2013, 2017। ये आपका सवाल है बच्चों। प्रोजेक्ट डॉल्फिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब लागू हुआ, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में अगर मैं बात करूं, यहां देखो सबसे पहली बात, प्रोजेक्ट डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पड़ता है बच्चों? पटना में। कहां पड़ता है? पटना में। ठीक, ये 3 प्रोजेक्ट आप सबको बिल्कुल ध्यान रखने अच्छे से। ये 3 प्रोजेक्ट जो पेपर के लिए बहुत ही खास हैं, कभी इनकी तारीख पूछ लेता है। एक तो क्या कहोगे बच्चों? ठीक, ये 4 बातें याद रखोगे आप लोग। 4, ये 4 कौन कौन से? पहली बात, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब आया? जैव विविधता अधिनियम 1972। जैव विविधता अधिनियम कब आया था बच्चों? 1972। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? तो क्या कहोगे? 1 अप्रैल 1973। उसके बाद प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट हाथी। तो प्रोजेक्ट हाथी कब आया था बच्चों? तो क्या याद रखोगे आप लोग? 1992। ठीक, उसके बाद प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आया था? 2019। कब आया था बच्चों? 2019। ठीक, कब आया था? 2019। देखो कुछ बातें अब मैं आपको पहले अलग अलग इनके बारे में बताऊंगा। जैव विविधता अधिनियम कब आया था बच्चों? 1972। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो क्या कहोगे? 1 अप्रैल 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी कब आया था? तो याद रखोगे 1992। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आया था बच्चों? 2019। सबसे पहली बात देखो यहां में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के, जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है वो कहां पड़ता है बच्चों? पटना में। ठीक है, डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस, डॉल्फिन दिवस तो क्या कहोगे? 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों में हाथी दिवस कब मनाया जाता है? हाथी दिवस 12 अगस्त को। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। चलो सबसे पहले बात तो मुझे ये बताओ, मुझे जरा, जो ये है क्या क्या कह रहे हैं? डॉल्फिन। डॉल्फिन कौन सी नदी में रहती है? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। डॉल्फिन गंगा। क्या कहोगे बच्चों? गंगा। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं बच्चों। चलो देखो, अगली बात करूं मैं बच्चों में प्रोजेक्ट एलिफेंट की। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लागू हुआ? 1992।
कब आया था बच्चों? 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुआ? सबसे पहला राज्य तो क्या कहोगे? कर्नाटक। क्या कहोगे? कर्नाटक। और कर्नाटक के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा हाथी बच्चों कर्नाटक में ही पाए जाते हैं, इंडिया में। सबसे ज्यादा हाथी, सबसे ज्यादा हाथी कहां पाए जाते हैं बच्चों? इंडिया में। कहां पाए जाते हैं? इंडिया में। कहां? कर्नाटक में। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाथी विश्व में सबसे अधिक हाथी तो क्या कहोगे बच्चों? थाईलैंड। थाईलैंड। और आपसे एक सवाल और पूछ लें कि हाथी के सफेद दांतों को क्या कहा जाता है? जो सफेद वाले हाथी के दांत उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? आइवरी। क्या कहोगे बच्चों? आइवरी। क्या कहोगे? आइवरी। ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। राज्य कौन सा था बच्चों? कर्नाटक। सबसे ज्यादा हाथी भी कहां होते हैं? इंडिया में। तो क्या कहोगे? कर्नाटक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहां ध्यान से, गज उत्सव कहां मनाया जाता है? गज उत्सव। गज उत्सव इस बार का तो क्या कहोगे? जयपुर। और जयपुर कहां पड़ता है? कर्नाटक, राजस्थान। जयपुर कहां पड़ता है बच्चों? राजस्थान। इतनी बातें भी आप लोग इससे याद रखोगे। ठीक। जो हाथी किस भगवान की सवारी है? इंद्र। और क्या कहा जाता है बच्चों? ऐरावत। क्या कहा जाता है? ऐरावत। फिर उसके बाद देखो कुछ बातें और बताऊं बच्चों में। देखो यहाँ प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट राज्य कौन सा था? कर्नाटक। सबसे ज्यादा हाथी भी कर्नाटक में रहते हैं। और वर्ल्ड में कहां से बच्चों? लाओस। और लाओस कहां पड़ता है आपका? थाईलैंड में। और सफेद दांतों को क्या कहा जाता है बच्चों? आइवरी। क्या कहा जाता है? आइवरी। ठीक। इतनी बात भी आप लोग याद रखोगे। ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, हाथी संरक्षण अधिनियम कब भारत आया? तो याद रखोगे बच्चों 1992 में। ये था आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर भी मैं डिस्कस करूंगा आप सबके साथ। क्या क्या? सबसे पहले तो राज्य कौन सा है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? कर्नाटक। उसके बाद गज उत्सव कहां मनाया जाता है? जयपुर में। ठीक। गज उत्सव कहां मनाया जाता है? जयपुर में। अगर आपसे ये कह दिया जाए बच्चों कि हाथी जैव संरक्षण अधिनियम भारत कब आया था? तो क्या याद रखोगे? 1972 में। और जैव विविधता अधिनियम भी कब आया था? 1972 में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आया था? तो ये याद रखोगे बच्चों डॉल्फिन में। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पड़ता है? पटना में। पटना में कहां पड़ते हैं बच्चों? तो क्या कहोगे? बिहार। और पटना कौन सी नदी के किनारे हैं? तो क्या याद रखोगे बच्चों? गंगा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 और टाइगर 1973 में। यहां तक की बातें आप लोग याद रखोगे। हाथी के सफेद दांतों को क्या कहा जाता है? आइवरी। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाथी कहां पाए जाते हैं? थाईलैंड। थाईलैंड में भी कहां बच्चों? लाओस में। और इंडिया में सबसे ज्यादा हाथी कहां पाए जाते हैं? कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बैंगलोर। और बैंगलोर में क्या है आप लोगों का? IISc बैंगलोर। बैंगलोर में ही क्या आप लोगों का? इसरो। ठीक। और इसरो का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? बैंगलोर। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो क्या याद रखोगे? एस सोमनाथ। और उसके बाद रॉकेट मैन किसे कहा जाता है? के सिवन। रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है? रितु करिदलगु। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि अंतरिक्ष मैन किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। और अंतरिक्ष जो हमारे यहाँ जो अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ कहाँ है बच्चों? थुम्बा केरल में पड़ता है। और दूसरा कहाँ पड़ता है बच्चों? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश। और जो आंध्र प्रदेश है वो कौन सी झील के किनारे? तो याद रखोगे बच्चों श्री हरिकोटा। और हरिकोटा कौन सी झील के किनारे है? तो क्या कहोगे? पुलिकट झील के किनारे। अगर आपसे कहा जाए सबसे ऊंची झील कौन सी? टिटिका का झील। अगर आपसे कहा जाए सबसे गहरी झील कौन सी? तो क्या कहोगे? बेकाल झील। बेकाल झील। और अगर आपसे कहा जाए सबसे अधिक लवणता वाली झील भी कौन सी? तो क्या याद रखोगे? बेकाल झील। अगर आपसे कहा जाए सबसे गहरा स्थान कौन सा? तो क्या कहोगे? मैरियाना गर्त। और मैरियाना गर्त कहां पड़ता है? प्रशांत महासागर में। सबसे ऊंचा स्थान कौन सा? तो क्या कहोगे? माउंट एवरेस्ट। लेकिन सबसे ऊंची झील कौन सी? तो क्या याद रखोगे? टिटिका का। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मीठे पानी की झील कौन सी? तो क्या कहोगे? सुपीरियर झील। खारे पानी की झील कौन सी? सुपीरियर। खारे पानी की झील कौन सी? तो क्या कहोगे? कैस्पियन सागर। फिर उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में खारे पानी की झील कौन सी? तो याद रखोगे? सांभर। और अगर इंडिया में
है मीठे जल की झील की बात करें तो क्या कहोगे वूलर झील। अगर मैं बात करूं सबसे लंबी नदी की विश्व की तो क्या कहोगे आप लोग नील नदी, चौड़ी नदी, अमेजन नदी। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी तो क्या कहोगे गंगा, 25 इसकी लंबाई है। और उसके बाद इंडिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी ब्रह्मपुत्र। इंडिया की लाल पानी की नदी कौन सी लोहित है। और इंडिया की अगर मैं बात करूं पेड़े पानी की नदी तो क्या कहोगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र में दो नदी द्वीप है, एक तो उमानंदा, दूसरा क्या कहोगे आप लोग माजुली। उमानंदा वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वर्ल्ड का सबसे छोटा नदी द्वीप। और माजुली क्या है बच्चों वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप। और अगर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी बेम्बानाड झील कहां पड़ती है बेम्बानाड झील तो क्या कहेंगे आप लोग केरल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलेंगे। चलो अगली हेडिंग है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट टाइगर बच्चों बड़ी तसल्ली से पढ़ो, जल्दी जल्दी में पढ़ के कुछ नहीं होता, ना ही जल्दी जल्दी में कोई कुछ सीख पाता। ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करूं तो कब आया था 1 अप्रैल 1973। 1 अप्रैल कब बच्चों 1973। ठीक। अगर मैं अब बात करूं विश्व में अब कितने टाइगर हैं, अब सन 2023 में टाइगरों की संख्या तो क्या होगी बच्चों 3167। क्या याद रखोगे 3167। हम लोगों ने 2 बार विश्व से हाथी मंगाए हैं, विश्व से हाथी। तो क्या याद रखोगे बच्चों एक 2022 और दूसरा क्या कहोगे 2023। 2022 में जो हम लोगों ने हाथी मंगाए हैं वो किससे मंगाए हैं नामीबिया, किससे नामीबिया। और नामीबिया से कितने हाथी मंगाए 8। और उसके बाद साउथ अफ्रीका से कितने हाथी मंगाए साउथ अफ्रीका। ये पीसीएस का सवाल था, इस बार पीसीएस में आ रहा था। तो साउथ अफ्रीका से कितने हाथी मंगाए हैं तो क्या कहोगे बच्चों 12। कितने हाथी मंगाए हैं 12। और इन्हें कहां रखा गया, इन्हें रखा कहां गया तो क्या कहोगे कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कहां रखा गया कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है बच्चों एमपी। कहां पड़ता है एमपी। अब बात आई है एमपी की तो मैं पूरी एमपी की डिटेल दूंगा आप सबको। देखो एमपी को क्या कहा जाता है एमपी, तो एमपी को क्या कहोगे सोया प्रदेश। एमपी को क्या कहा जाता है सोया प्रदेश, पहली बात। उसके बाद बच्चों खुजराहो के मंदिर, खुजराहो के मंदिर तो ये भी क्या याद रखोगे एमपी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका गुफा तो ये भी याद रखोगे एमपी। उसके बाद सर्वाधिक वन, सर्वाधिक वन तो ये भी क्या याद रखोगे एमपी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पन्ना की खान, पन्ना की हीरे की खान ये भी कहां याद रखोगे बच्चों एमपी। ये भी कहां होगा आप लोगों का एमपी। ठीक। एमपी को क्या कहा जाता है सोया प्रदेश। खुजराहो के मंदिर भी कहां पड़ते हैं एमपी। उसके बाद भीमबेटका की गुफा भी कहां पड़ती है एमपी। सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं बच्चों एमपी। और पटना पन्ना की खान जो है हीरा वो कहां पाया जाता है बच्चों एमपी। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए नोट प्रेस, देवास नोट प्रेस ये भी कहां पाई जाएगी एमपी। देवास नोट प्रेस कहां पाई जाएगी बच्चों एमपी। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। तो ये जो सवाल था अभी तो 3 ही सवाल कंप्लीट हुए हैं बच्चों, इतने सारे सवाल में 3 ही सवाल। तो यहां अगर मैं सवाल की बात करूं प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब लागू हुआ तो क्या कहोगे 2019। कब लागू हुआ 2019। और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पड़ता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के पेपर के लिए। तो क्या कहोगे आप लोग पटना। कहां पड़ता है पटना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों।
ये पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का सवाल है कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसे वार करती है। ब्रह्मोस मिसाइल कैसे वार करती है। ऑप्शंस फर्स्ट, सतह से सतह, सतह से हवा, हवा से सतह, या हवा से हवा। हवा से हवा बच्चों, ठीक। चलो मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा आप सबको। यहां अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो सतह से सतह, तो सतह के सतह के बारे में बात करूं तो क्या याद रखोगे ध्यान से। पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, प्रहार, ब्रह्मोस, और याद रखोगे आप लोग निर्भय। क्या याद रखोगे? निर्भय। क्या याद रखोगे? निर्भय, जो सतह से सतह वार करती है। कौन कौन सी मिसाइल है? तो क्या याद रखोगे? पृथ्वी, उसके बाद अग्नि, उसके बाद सूर्य, उसके बाद प्रहार, उसके बाद ब्रह्मोस, और उसके बाद क्या कहोगे? निर्भय। एक सवाल और बच्चों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाग क्या है? नाग, नाग, तो नाग क्या कहोगे? एंटी टैंक मिसाइल। नाग क्या है बच्चों? एंटी टैंक मिसाइल। उसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से ध्यान से बिल्कुल, आकाश, आकाश मिसाइल कैसे वार करती है? तो क्या कहोगे? सतह से हवा, सतह से हवा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों त्रिशूल, त्रिशूल कैसे वार करते हैं? तो ये भी क्या याद रखोगे? सतह से हवा। और पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का ये सवाल था, ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों का संयुक्त उपक्रम है? तो ये भी याद रखोगे, ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों का संयुक्त उपक्रम है? तो क्या कहोगे बच्चों? भारत और रूस। यही पिछली बार का सवाल था, यही बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। हवा से सतह बच्चों, कौन सी मिसाइल है? रुद्रम। कौन सी मिसाइल है बच्चों? रुद्रम, जो हवा से सतह वार करती है, मतलब ऊपर से नीचे को। एक और लिखेंगे यहां देखो, सतह से हवा के लिए बराक 8। बराक 8, ये बराक 8 भी किस तरीके से वार करेगी? तो क्या कहोगे आप लोग? सतह से हवा। यहां देखो, यहां क्या कंडीशन है? सतह से सतह के लिए याद रखियो, बिल्कुल पूछ लेगा कभी भी कि पृथ्वी की मारक क्षमता कैसी है? तो क्या कहोगे आप लोग? सतह से सतह। उसके बाद अग्नि की मारक क्षमता क्या है? तो क्या कहोगे? सतह से सतह। उसके बाद सूर्य की मारक क्षमता क्या है? तो क्या कहोगे? सतह से सतह। प्रहार की मारक क्षमता क्या है? तो क्या कहोगे? सतह से सतह। ब्रह्मोस की मारक क्षमता क्या है? तो क्या कहोगे? सतह से सतह। निर्भय की मारक क्षमता क्या है? तो तब भी क्या कहोगे? सतह से सतह। उसके बाद यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि नाग की मारक क्षमता क्या है? तो क्या कहोगे? नाग, पहली बात तो बताओ क्या है? एंटी टैंक मिसाइल। आकाश की मारक क्षमता क्या है? तो क्या कहोगे? सतह से हवा। उसके बाद त्रिशूल की मारक क्षमता क्या है? तो क्या कहोगे? सतह से हवा। उसके बाद ब्रह्मोस की मारक क्षमता क्या है? तो क्या कहोगे आप लोग? क्या कहोगे बच्चों? सतह से हवा। ठीक है। यहां अगर आपसे कहा जाए, अगर आप ब्रह्मोस की तो बच्चों सतह से सतह है, अगर आपसे कहा जाए कि एकमात्र ऐसी मिसाइल जो हवा से सतह पे वार करते तो उसका नाम क्या है बच्चों? रुद्रम। और जो बराक 8 है ये भी कैसे वार करती है? सतह से हवा बच्चों। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे।
तो यहां ब्रह्मोस मिसाइल कैसे वार करती है, तो ब्रह्मोस मिसाइल कैसे वार करती है बताओ जरा। तो यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सतह से सतह। क्या हो जाएगा, सतह से सतह। और ब्रह्मोस किन दो देशों का संयुक्त उपक्रम है, तो क्या कहेंगे, भारत और रूस का। किसका, भारत और रूस का बच्चों। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहां है। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहां है। ऑप्शंस, फर्स्ट आदिस अबाबा, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा लंदन, चौथा बच्चों पेरिस। चौथा क्या कहोगे, पेरिस। अब देखो मैं सारे के सारे हेडक्वार्टर आप सबको याद कराऊंगा मिनटों में, ठीक हो। यहां अगर मैं बात करूं आप सबसे, विश्व व्यापार संगठन, इस स्लाइड से एक सवाल बनेगा, ये याद रखियो बच्चों, विश्व व्यापार संगठन। और कुछ भी ना है ना तो जिनेवा जिंदाबाद। विश्व व्यापार संगठन तो क्या कहोगे, जिनेवा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो ये भी क्या होगा, जिनेवा। ये भी क्या होगा, जिनेवा। उसके बाद विश्व रेड क्रॉस संगठन, विश्व रेड क्रॉस, तो ये भी क्या होगा, जिनेवा। ये भी क्या होगा, जिनेवा। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों यूएनओ, यूएनओ, तो ये भी क्या होगा, जिनेवा। महासभा, महासभा, यूएनओ, ये कहां होगा बच्चों, न्यूयॉर्क। ये कहां होगा, न्यूयॉर्क। महासभा, तो महासभा भी क्या होगा आपका, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। उसके बाद अगर आपसे आप पूछ लिया जाए इंटरपोल, इंटरपोल, तो क्या कहोगे, पेरिस। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा, पेरिस। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, तो बीजिंग। कहां पड़ेगा बच्चों, बीजिंग। सार्क का हेडक्वार्टर, सार्क का मुख्यालय, तो क्या याद रखोगे, काठमांडू, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहां पड़ेगा बच्चों, काठमांडू। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक, का हेडक्वार्टर, तो ये कहां पड़ेगा, ढाका। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा, ढाका। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संघ, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संघ, तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संघ का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा बच्चों, तो याद रखोगे ये कहां पड़ेगा आप लोगों का, वियना। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संघ, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संघ, ये कहां पड़ेगा बच्चों, नैरोबी, केनिया, नैरोबी, केनिया। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों डाक संघ, डाक संघ का हेडक्वार्टर, तो डाक संघ का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा, तो याद रखोगे बच्चों रोम। डाक संघ का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा, रोम, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों आसियान,
क्या याद रखोगे बच्चों? इंडोनेशिया। क्या याद रखोगे? इंडोनेशिया। ठीक है। यहां अगर आपसे कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, द हैग, नीदरलैंड। क्या कहोगे? द हैग, नीदरलैंड। पहले यहां तक की स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग आदिस अबाबा। क्या याद रखोगे? आदिस अबाबा। यहाँ 3 सवाल आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। यहां देखो, ये 4 सवाल भी याद रखोगे आप लोग। क्या? G20 का 21वां देश। तो G20 का 21वां देश कौन सा बना? तो क्या कहोगे? अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के पेपर के लिए। ठीक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए संघाई एससीओ का 9वां देश, संघाई सहयोग संगठन का संघाई सहयोग संगठन का 9वां देश। तो 9वां देश कौन सा है बच्चों? ईरान। कौन सा है? ईरान। ठीक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए आईएमएफ का नया सदस्य, मुद्रा कोष का नया सदस्य, तो याद रखोगे पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों इस बार G20 का सम्मेलन कहां हुआ था? भारत। ठीक। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। इन 3 सवालों से एक सवाल ना मिला तो कह दियो बच्चों। G20 का जो सम्मेलन इस बार सन 2023 का कहां हुआ था? भारत। उसके बाद संघाई सहयोग संगठन भी कहां हुआ था? भारत। संघाई सहयोग संगठन सन 2023 का सम्मेलन। क्या कहोगे बच्चों? भारत। और भारत में ये 2 जगह है, एक तो वाराणसी और एक क्या याद रखोगे बच्चों आप लोग? लखनऊ। क्या याद रखोगे? लखनऊ। उसके बाद एक और बच्चों, क्या? ग्लोबल ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन 2023। ये कहां हुआ बच्चों? लखनऊ। कहां हुआ है? लखनऊ। देखो लखनऊ के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमें एक स्टेडियम याद रखना है। कौन सा? इकाना स्टेडियम। ये पिछली बार यूपी पुलिस का सवाल है कि इकाना स्टेडियम कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? लखनऊ में। उसके बाद ग्रीन पार्क स्टेडियम, ग्रीन पार्क, तो क्या कहोगे? कानपुर। क्या याद रखोगे? कानपुर। ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। यहां देखो 2 सवाल और याद रखोगे। क्या? अब की बार विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक का तो अजय बंगा। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। उसके बाद आईएमएफ का अध्यक्ष, तो ये भी क्या याद रखोगे? अजय बंगा। उसके बाद देखो बच्चों आईएमएफ का अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहां ध्यान से, यूट्यूब का अध्यक्ष, यूट्यूब
तो क्या कहोगे? नीलमोहन। नीलमोहन। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, सत्य नडेला, सत्य नडेला बच्चों। ठीक है, तो G20 का 21वां जो देश है वो कौन बना था बच्चों? तो क्या कहोगे? अफ्रीकी संघ। क्या कहोगे? अफ्रीकी संघ। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। अभी तो 6 सवाल हुए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका फीमर, स्टेपिज, पटेला, फलेलेज। फलेलेज। ठीक है, चलो यहां देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। मानव शरीर में टोटल हड्डी कितनी है? तो क्या कहोगे? 206। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे में, शिशु में, बच्चे में हड्डी, तो याद रखोगे बच्चों लगभग 300। ठीक, यहां अगर आपसे बात करूं सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, तो क्या कहोगे आप लोग? फीमर। और फीमर कहां पाई जाती है? जांग में। उसके बाद सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी बच्चों, सबसे छोटी हड्डी है, तो क्या कहोगे? स्टेपिज। कहां पाई जाएगी? मस्तिष्क में। कहां पाई जाती है बच्चों? मस्तिष्क में। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो क्या कहोगे? 3। कितने होते हैं? 3। 3 कौन कौन से? एक तो सेरिब्रम, एक सेरिबेलम, और तीसरा क्या होगा? मररज्जु। क्या कहोगे? मररज्जु। जो स्टेपिज हड्डी है ये कहां पाई जाएगी? कान। कहां पाई जाएगी? कान। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए टखने की हड्डी, टखने, घुटने की हड्डी, घुटने की हड्डी, तो ये कहां पाई जाती है? इसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? पटेला। घुटने की हड्डी, ये जो घुटने की हड्डी ना गोल गोल सी, इसे क्या कहा जा? पटेला। उसके बाद उंगलियों की हड्डी, उंगलियों की हड्डी, फलेलेज। उंगली की हड्डी, उंगली की हड्डी, फलेलेज, मतलब फैल रही, देखो फैल रही, तो उंगली की हड्डी क्या कहलाएगी? फलेलेज। फलेलेज। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कंधे की हड्डी, कंधे की हड्डी, तो कंधे की हड्डी क्या कहलाती? ह्यूमस। क्या कहलाएगी? ह्यूमस। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, तो कौन सी है बच्चों? यकृत। कौन सी है? यकृत। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है बच्चों? तो क्या याद रखोगे आप लोग? स्टेपिज।
कौन सी होती है? स्टेपिज बच्चों। ठीक बच्चों, देखो बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, वंदे मातरम।